बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और दुआ भी यही है कि अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को इसी तरह अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, रोज़े हमारे बहुत अच्छे से हमें रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और उसके साथ साथ हमारी इबादत जो हम पूरा साल करते हैं और स्पेशली रमज़ान में करते हैं वो भी कबूल अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की जो हमारी सहरी की रेसिपी है वो बहुत ही मज़ेदार है, यम्मी है। क्यों? क्योंकि यंगस्टर की बेसिकली, या आप कह लें कि बैचलर्स की, या जो जो मर्द हजरात हैं उनकी, क्योंकि अक्सर व बेशतर ढाबे पर या कहीं चाय पीना या नाश्ता इस तरह से हम जाते हैं, बहुत सारे लोग दोस्त अहबाब मिल के जाते हैं, तो वहाँ पर अंडा चना जो है उसको बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अंडा चना खाया जाता है, जैसे अंडा गोटाला है, अंडा चना है, अंडा पाया है और बहुत सारी और इस तरह की चीज़ें जिसमें अंडा जो है वो बॉयल यूज़ होता है। तो जो अंडा चना है वो रेसिपी हर ढाबे की डिफरेंट होती है और मज़ेदार होती है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जो ढाबों के या जो छोटी-छोटी जो आप कह लें कि होटल हैं, उनके जो मसाला जात हैं वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनकी जो यूसेज है वो घर से नॉर्मली ज़्यादा होता है। जैसे कि गरम मसाला हम घर में अपनी मर्ज़ी से बना लेते हैं, लेकिन बाज़ार का जो गरम मसाला है वो थोड़ा-सा तेज़ होता है। और इसी तरह आपने देखा होगा कि बाज़ार के खाने हम जैसे खाते हैं तो कहा जाता है कि उससे प्याज़ ज़्यादा लगती है। जैसे बारबेक्यू है, हम कोई भी बारबेक्यू खाते हैं तो प्याज़ ज़्यादा लगती है। और सहरी में स्पेशली इसलिए थोड़ा-सा अवॉइड करते हैं कि जी बारबेक्यू ना खाएँ या स्पेशली बाज़ार की चीज़ें ज़्यादा ना खाएँ, क्योंकि उसमें मसाले होते हैं और मसालों की वजह से फिर आपको प्यास लगती रहती है। और आजकल जो रोज़े हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं, काफ़ी थोड़े ठंडे हैं, ठंडे और गर्म दोनों ही हैं, क्योंकि दिन में थोड़ी गर्मी होती है लेकिन शाम बड़ी अच्छी हो जाती है। लेकिन क्योंकि टाइम ज़रा हमारा रोज़े का शॉर्ट है तो इस वजह से थोड़ा आप कह लें कि पता नहीं चलता। तो आज की जो हमारी रेसिपी है चना, जो हम बना रहे हैं अंडा चना, उसके लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप देख लीजिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, इसके लिए हमें सबसे पहले तो चने चाहिए। अच्छा, चने बॉयल करके मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, अब मैंने इनको पानी में भिगो दिया है ताकि ये थोड़ा-सा अलग-अलग हो जाएँ, ठीक है। और चने जो हैं ये तकरीबन समझ लें मेरे पास अप्रॉक्स बॉयल चने जो हैं वो तकरीबन 2 से ढाई कप हैं, ठीक है। 2 से ढाई कप मैं चना ले रहा हूँ। उसके साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें अंडे, मैंने यहाँ बॉयल करके रख लिए हैं। अंडों के साथ हम यूज़ करेंगे इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट। लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ ही हम यूज़ करेंगे गरम मसाला पाउडर। तकरीबन लहसुन अदरक की पेस्ट हम यूज़ करेंगे 1 से 1.5 खाने का चम्मच। गरम मसाला भी हम डालेंगे तकरीबन 1.5 से 2 खाने के चम्मच। जैसे मैंने कहा थोड़ा-सा स्पाइस ज़्यादा होते हैं तो इस वजह से हम 2 के करीब डालेंगे इसमें चम्मच। धनिया पाउडर ये भी हम डालेंगे 1 से 1.5 खाने का चम्मच। साबुत ज़ीरा, ठीक है, कुटा हुआ ज़ीरा भी डाल सकते हैं, साबुत ज़ीरा भी डाल सकते हैं, ये हम यूज़ करेंगे इसमें तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच। उसके साथ हम यूज़ करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। पिसी हुई लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, आइडल तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब बहुत है। नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे कि नमक आपने कितना आपके घर खाया जाता है। उसके बाद जो एक अलग सा फ्लेवर आता है अंडा चना में, तो वो होता है जनाब ये कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का इस्तेमाल होगा और ये हम डालेंगे तकरीबन 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी का इस्तेमाल होगा। उसके बाद जनाब हमें चाहिए प्याज, तकरीबन 1 अदद। उसके साथ हम यूज़ करेंगे इसमें टमाटर, ठीक है, और उसके साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें हरी मिर्च। और हरी मिर्च के बिना तो आप कह लें कि खाना जो है पाकिस्तानी खाना तो ज़रा जो कहते हैं ना इनकम्प्लीट सा लगता है। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी आज की सहरी की रेसिपी और इसके लिए हम प्याज को कट कर लेंगे। अच्छा, इसके लिए प्याज जो है अमूमन सालन के लिए कोशिश हमारी यही होती है कि प्याज जो है वो ज़्यादा नज़र ना आए, ठीक है। बहुत सारे लोगों को प्याज जो है ना वो ज़्यादा आप कह लें कि खड़ा खड़ा प्याज ज़रा पसंद नहीं है, और स्पेशली लेकिन अंडा चना ऐसी डिश है इसमें आप खड़ा प्याज भी रख सकते हैं, थोड़ा सा इसमें हम खड़ा प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमें बहुत ज़्यादा आप कह लें कि फ़ाइन करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमने प्याज को कट कर लेना है और इसको हम वही सॉरी थोड़ा सा इस तरह से लंबाई में पहले कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अब इसके बीच में हमने इसको कट लगा लेना है। ठीक है, कट क्या है, वो तो कट ही गया चलें जी, इस तरह से हमने कट लगाए और अब अगेन इसको काटना शुरू करेंगे। ऑमलेट स्टाइल में थोड़े से इस तरह से छोटे छोटे से चंक कर लेंगे। छोटे छोटे चंक करने से क्या होता है कि आपका टाइम सेव हो जाता है। ठीक है, आपका टाइम ज़रा सेव हो जाता है, जल्दी फ्राई हो जाएगा और आप कह लें कि बहुत ज़्यादा खड़ा खड़ा जो प्याज जैसे हम बात कर रहे थे वो भी नहीं रहेगा, तो हमारी नीड पूरी हो जाएगी। चलें जी, और सहरी में बहुत सारे लोगों ने आप लोग पसंद कर रहे हैं और साथ साथ बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है जनाब, जैसे कल हमारे निहारी की रिक्वेस्ट आई थी, उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने जो है आलू गोश्त की रिक्वेस्ट की है और कि हमारा आलू गोश्त जो है वो परफेक्ट नहीं बनता जिस तरह से आलू गोश्त जो है रेस्टोरेंट्स में बनता है। अच्छा, रेस्टोरेंट्स में अमूमन आलू गोश्त जो है वो देगी स्टाइल का बनता है, तो देगी आलू गोश्त कहलाता है। और उसमें क्या फ़र्क है इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे आपको, बल्कि मैं रेसिपी सिखा दूंगा, बनाएंगे हम यहाँ पे आपके लिए ताकि आप सहरी में इंजॉय कर सकें। और सहरी के हिसाब से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि जी सहरी के हिसाब से आप कुछ मीठा भी बताएं। अमूमन हम खजला या फेनी खा रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि कुछ मीठा भी आप बनाएं सहरी के हिसाब से, तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अमूमन मीठा जो है बस ये दो चीज़ें हैं। वैसे तो एक अरब कंट्रीज़ में जो दही में शहद डाल के खाया जाता है वो भी बहुत मज़ेदार लगता है, और इस तरह की और चीज़ें भी इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा जी, अब मैंने सेकंड फ्लेम क्यों ऑन किया है, याद होगा कल की रेसिपी में भी हमने जो पानी था उसको हमने गर्म होने रखा था, तो आज की रेसिपी में भी हम जो पानी है उसको थोड़ा गर्म होने रख देंगे ताकि हम अपने अंडा चना में डाल सकेंगे। तो ये हमने पानी गर्म होने रख दिया और दूसरे फ्लेम पर हम ले लेंगे फेमस है, तो क्या वो भी ऐसे बनते हैं? उसकी रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है, उसके इंग्रेडिएंट्स में थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, और उसमें जो है उसको बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें मसूर की दाल का इस्तेमाल होता है, चने वाइट चनों के साथ मसूर की दाल का इस्तेमाल होता है। और वो उसका क्या रीज़न है, उसको हम जो उसकी ग्रेवी होती है उसको गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हर खाने का एक अपना, आप कह लें कि एक अपना स्टाइल है, उसमें डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, और इसीलिए रेस्टोरेंट्स का या होटल का खाना जो है वो आपको फ़र्क लगता है, क्योंकि उसमें तरीक़ेकार उसका फ़र्क है, चीज़ें फ़र्क हैं। अब घर में अमूमन क्या होता है कि एक ही मसालों से सारी चीज़ें हम बना देते हैं, मसाले तो वही होते हैं लेकिन हर चीज़ में कुछ ना कुछ डिफरेंट है। जैसे आज की रेसिपी में आप देख रहे होंगे कि कसूरी मेथी का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। नॉर्मली घर में आप कसूरी मेथी हम इसमें नहीं डालते। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से आप कह लें कि सीक्रेट्स होते हैं जो आपकी डिश को मुनफरिद करते हैं, मज़ेदार करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि मसालों से बहुत फ़र्क पड़ता है कि तेज़ मसाला आप डालते हैं तो उसका फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट आता है। चलिए जी, ये हमारे
लाइट कलर देना है, गोल्डन नहीं करना, ठीक है। बेसिकली गोल्डन ब्राउन नहीं करना, हल्का सा गोल्डन। जैसे ही इसमें कलर आना शुरू होगा तो छन्नी में डाल के एक्स्ट्रा जो कॉर्नफ्लोर है उसको आप निकाल लें। प्याज जो जिस पे कोट हुआ है अरारोट, उसको आपने फ्राई करना है। फ्राइंग के लिए आपका ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए, ठीक है। और उसमें आप प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज को फ्राई करने के बाद आप उसको निकाल के और क्या करें, फैला के रखें ताकि उसको थोड़ी हवा लगे। और इस तरह से आप फिर उसको सेव कर लीजिए। प्याज आप देखेंगे बहुत क्रिस्पी आपकी जो प्याज है वो होगी तैयार। टमाटर हमने डाल दिया है। अब टमाटर डालने के बाद बारी है इसमें स्पाइसेस डालने की। तो सबसे पहले और टमाटर के साथ साथ हमारे प्याज जो हैं वो भी मैश हो जाएंगे। और जैसे शुरू में मैंने कहा कि इसमें आप थोड़ा सा प्याज को, टमाटर को खड़ा खड़ा साथ, पराठे के साथ, जिस तरह से भी आप इसको एंजॉय करना चाहें कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार लगता है ये सहरी में स्पेशली, क्योंकि सहरी में अमूमन समझ नहीं आ रही थी कि क्या पकाया जाए। और रोज़ाना गोश्त भी नहीं बना सकते। और हर चीज़ का एक आप कह लें बैलेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना।
तो इसीलिए जो है उसमें दाल का इस्तेमाल, सब्ज़ी का इस्तेमाल, इस तरह की सारी चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी होती हैं ताकि एक बैलेंस भी रहे और हमारा जो रमज़ान है वो बहुत अच्छे से गुजरे। ठीक है, ये देखिए इसको हमने अच्छे से ज़रा मैश किया और उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे जो उबले हुए चने हैं, वो हम डाल देंगे। ठीक है, अब इसमें हम डालते हैं उबले हुए चने। चलिए जी, अब ये बारी है चने ऐड करने की। अब इसको ज़रा सा तेज़ आंच पे पकाएंगे ताकि जोश आ जाए और हमारी आज की डिश तैयार है। और सहरी के हिसाब से जो हम आपके लिए रोज़ाना एक डिश लेके आते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आ रही होंगी। और बस अब इसको हमने थोड़ा सा ये पक जाए फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। अंडे जो हैं वो हमने बॉईल करके रख लिए थे। अंडे हाफ़ इस तरह से करके भी डाल सकते हैं और इस तरह से आप मज़ीद हाफ़ की हाफ़ करके भी डाल सकते हैं। ठीक है, चॉइस आपकी है। ठीक है, जिस तरह से आप डालना चाहें और फुल अंडा डालना चाहें फुल अंडा। के साथ तो चलिए जी, अपना आपने ख्याल रखना है और आपने कहीं नहीं जाना है क्योंकि अभी हमारा प्रोग्राम चल रहा है, तो आपको लेके चलते हैं प्रोग्राम की जान।